हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी आर्टिकल्स ए एन और ध को कैसे यूज़ किया जाता है। तो आर्टिकल्स कहाँ पे यूज़ करते हैं? कोई भी नाउन के पहले यूज़ करते हैं। तो नाउन क्या है? कोई भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सारे नाउन्स हैं। जो भी सेंटेंसेस में ये नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग आते हैं उसको बोलते हैं नाउन। तो नाउन्स जो है वो में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। तो एप्पल को एप्पल्स, विश को विशेस, बॉक्स को बॉक्सेस, मैच मैचेस, ग्लास ग्लासेस, ऑरेंज ऑरेंजेस, एग एग्स। तो ये सारे सिंगुलर मतलब कि एक ही चीज, एक ही एप्पल, एक ही बॉक्स, एक ही विश, ऐसे। और प्लूरल का मतलब है बहुत सारे एप्पल, बहुत सारी विशेस, बहुत सारे मैचेस, ग्लासेस बहुत सारे, ऑरेंजेस बहुत सारे, एग्स बहुत सारे। तो सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के दो फॉर्म रहते हैं सेंटेंसेस में। अब जब भी सिंगुलर फॉर्म होता है तब ए या एन लगता है, और जब प्लूरल फॉर्म होता है तब द लगता है। ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल ये है कि जब हम ए और एन लगाते हैं वो सिंगुलर में ही लगाते हैं, और द लगाते हैं वो प्लूरल्स में ही लगाते हैं। ये फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल ये है कि जैसे सपोज ये एप्पल है, एप्पल किससे स्टार्ट होता है? वाउल से स्टार्ट होता है, अ से स्टार्ट होता है। तो अगर सिंगुलर है तो हम उसमें एन लगाएंगे। वाउल से स्टार्ट होने वाले साउंड के वर्ड्स को हम एन लगाएंगे। पर यही एप्पल अगर मैं एप्पल्स लिखूं प्लूरल फॉर्म में लिखूं तो एन नहीं लगेगा पर द लगेगा। ये दूसरा रूल है। तो पहला रूल है कि सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो प्लूरल फॉर्म में द लगता है, सिंगुलर फॉर्म में ए और एन लगता है। तो ए कब लगता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है। विश कॉन्सोनेंट, व डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है तो अ लगा, मैच कॉन्सोनेंट है तो अ लगा, ग्लास कॉन्सोनेंट है तो अ लगा। तो उसके सामने हम उनके प्लूरल के सामने क्या लगाएंगे? द ही लगाएंगे। पर जब वाउल साउंड होते हैं, ऑरेंज है वाउल साउंड और उसके सामने एन लगा है, पर यही ऑरेंजेस हो जाती है, प्लूरल फॉर्म में हो जाता है, तो उसके सामने द ही लगता है। एग्स, एन एग और द एग्स। तो ये रूल आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी नाउन, चाहे वो वाउल से स्टार्ट होता हो, वाउल साउंड से स्टार्ट होता हो या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता हो, पर अगर उसका प्लूरल फॉर्म होता है तो उसमें द ही लगाते हैं हम। और अगर सिंगुलर फॉर्म होता है तो उसमें अ और एन लगता है। अ लगता है कॉन्सोनेंट साउंड पे और एन लगता है वाउल साउंड पे। तो आई होप आपको ये फर्स्ट और सेकंड रूल जो है वो समझ में इजीली आ गए होंगे। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं अ और एन में। कैसे एक्सेप्शंस हैं? वाउल साउंड के बेसिस पे एक्सेप्शंस हैं। तो ये जो फर्स्ट मैंने लिखा है आवर, स्पेलिंग तो स्टार्ट होता है एच से, कॉन्सोनेंट से, पर उसका प्रोनाउंसिएशन होता है आवर, वाउल साउंड अ। तो इसलिए ए नहीं लगेगा पर यहाँ पे लगेगा एन। इसी तरीके से ये वर्ड है ऑनेस्ट, स्टार्ट तो होता है एच मतलब कॉन्सोनेंट से, पर वाउल साउंड आता है उसमें ओ का, इसलिए हम ए नहीं लिखेंगे पर एन ऑनेस्ट पर्सन ऐसे लिखेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म। यू, यू स्टार्ट होता है वाउल से, तो एन नहीं लगता है, अ लगता है। क्यों? क्योंकि यूनी का जो साउंड आ रहा है वो यू आ रहा है, यू यू का साउंड आ रहा है उसमें, तो इसलिए हम एन नहीं लिखेंगे पर अ लिखेंगे। ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल मैन। तो ऑनरेबल में भी सेम कॉन्सेप्ट है, एच का साउंड साइलेंट है, एच कॉन्सोनेंट है पर उसका साउंड ही नहीं है, इसलिए अ नहीं लगेगा पर एन लगेगा इसमें।
इस तरह से यूनिवर्सिटी और यूनिकॉर्न में यू का साउंड आता है, जो कि कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए उसमें अ लगता है। यू वाउल लेटर होते हुए भी उसमें एन नहीं लगता है, क्योंकि साउंड जो आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है, वाई का साउंड आ रहा है, यूनी ऐसा करके। नेक्स्ट जो है यूरोपियन, यूरोपियन में भी यू का साउंड आ रहा है, इसलिए हम अ लिखते हैं और एन नहीं लिखते हैं। इंस्पाइट की वो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो वाउल है, फिर भी उसको हम अ ही लिखते हैं। तो ये एक्सेप्शंस हैं अ और एन में, कि वाउल साउंड है उसी में एन लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड में अ लगता है, चाहे लेटर जो है वो आगे कोई भी हो। ओके, तो लेटर्स पे नहीं जाना है, बाकी सब पे लेटर्स पे आप जा सकते हो, बाकी जो वर्ड्स हैं, पर कुछ ऐसे गिने चुने वर्ड्स हैं जिसको कि आपको इस तरीके से याद रखना होगा। अब द का दूसरा रूल है, द जो वर्ड है द, वो किसके लिए लगता है? एक तो लगता है प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स में। नाउन्स चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू होते हो या वाउल्स से शुरू होते हो, कोई भी शुरू होते हो, पर प्लूरल फॉर्म जब आ जाता है तो उस पर द ही लगता है। ये तो फर्स्ट रूल हुआ द का। सेकंड रूल हुआ द का कि जो भी चीज़ें यूनिवर्स में या अपने हमारे अर्थ में एक ही है, उसके सामने भी द ही लगता है। द सन, द स्टार, द मून, द गिटार, द ओशन, द फैमिली, द हिमालयाज, द गंगा, द सहारा डेजर्ट, द पैसिफिक ओशन, सारे ओशन, द इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, सबके सामने द लगता है, सबके आगे द लगता है। द बाइबल, कोई भी बुक ले लो, कोई भी हॉली बुक्स ले लो, रामायण, कुरान, गीता, बाइबल, सबके सामने लगता है द। तो यहाँ पे जो है अ और द के मैंने 2 से 3 रूल आपको समझाए हैं। द के और भी कई सारे रूल्स होते हैं, पर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको अ, एन और द, अगर तीनों साथ में लिखने, तीनों क्वेश्चन आता है कि फिल इन विद द अ, एन और द, तो किस तरीके से आप उस सेंटेंस में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो प्लूरल नाउन्स के आगे तो हमेशा आपको आंख बंद करके द ही लिख देना है। सिंगुलर नाउन है तो आपको अ और एन में से चूज करना है, और अ और एन में से वाउल साउंड के आगे एन लगाना है, कॉन्सोनेंट के आगे अ लगाना है। और ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि एक ही है अर्थ में, दुनिया में, जैसे द मॉन्यूमेंट हुआ, द ताजमहल हुआ, द एफिल टावर हुआ, इसके सामने इन लोगों के भी जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, यूनिक मॉन्यूमेंट्स जितने भी हैं, वो उनके सामने भी हम द ही लगाते हैं। तो इस तरीके से द का ये दूसरा रूल हुआ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।